एक बार लिंक पेस्ट कर देना हमें जी। वो बीच में अचानक से लाइट फ्लैश में गई ना, सारा बंद कर गई। स्टार्ट हो गया, लिंक दे दिया आपको। ओके, आई एम लाइव। सॉरी, मेरे से ही थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर कट हो गया था गलती से, बात करते करते माई फिंगर वेंट ऑफ देयर। राइट, चलो नाउ वी आर लाइव। जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, पेस्ट कर दिया, लिंक आपके पास आ गया है लाइव। यू कैन स्टार्ट नाउ, जस्ट वी आर गोइंग नाउ। या परेशान कर रखा है लोगों ने, बंद करो ये गंदी आदत। अरे क्या है ये हाथ मुंह बम? बीमारी से बचने का तरीका। कैसे? हाथ खाने से पहले साबुन से धोएंगे, मुंह पिएंगे, प्योरीफाइड पानी पिएंगे, बम साफ टॉयलेट में शौच करेंगे। गुड हैबिट। ये गंदी हैबिट नहीं, गुड हैबिट है। सॉरी। इट्स ओके। बात समझ में आई? बात कितनी समझ में आई? सिंपल सी बात है, दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर ऑफ डेमोग्राफी। पॉपुलेशन का एक फैक्टर जो हेल्थ एंड हाइजीन का फैक्टर है, उसको किसी कंपनी ने कैसे देखा, कैसे एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उस पर डोमेक्स जैसे प्रोडक्ट बनाए, लाइफ बॉय जैसा साबुन बनाया। राइट, तुम्हें लगता होगा कि ये तो पॉपुलेशन है, इसकी स्टडी है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट की समझ डेवलप कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे एक यूनिलीवर जैसी कंपनी के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तुम में से कितने लोगों ने अन्नपूर्णा सॉल्ट का नाम सुना है? देखो, अपन पढ़ रहे बीसीके का बिजनेस एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट में डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आईसीआई मॉड्यूल नंबर 1। नंबर 2, इसलिए भी पढ़ा रहा हूं कि आप जब कल को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे सीए इंटर में, तो बिना एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के वो सिलेबस ही नहीं होता, वो सब्जेक्ट ही नहीं होता। आपका टीचर पूछेगा कि फाउंडेशन में एनवायरमेंट पढ़ा होगा, आप बोलोगे यस सर। बोलो ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो तुम दोगे डेफिनेशन। डेफिनेशन का उधर कोई रोल नहीं, डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तुमको उसके डेमोग्राफिक फैक्टर से होने वाले अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की एनालिसिस कितनी समझ में आती है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वॉट करना ही इस चैप्टर का मेन पर्पस है, और वो अपन कर रहे हैं। अन्नपूर्णा सॉल्ट कैसे बनी, अन्नपूर्णा सॉल्ट क्यों बनी, कि आप में से कितने लोग जानते, कितने लोग जानते हैं? चलो ये तो हो गया, ये वाला एडवर्टीजमेंट देखा, तुमको समझ में आ गया कि डेमोग्राफी का एक फैक्टर उठाया, वहां से कंपनी ने अपॉर्चुनिटी देखी, एक एडवर्टीजमेंट बनाया, प्रोडक्ट बनाया, जनता को समझाया, जनता को, पॉपुलेशन को समझाया, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट हो गई। एक और वीडियो केस देखना, ये वो वीडियो केस है जिसे आईएम्स के लोगों ने तैयार किया, और ये वो नहीं है कि जैसे वो फील्ड वर्क से तैयार हुआ केस है। ध्यान से देखना, देन विल टॉक अबाउट दिस मोर। एकदम लाइव ओरिजिनल केस है इंडस्ट्री का, जस्ट वॉच इट, देन विल
talk about this. Hindustan Lever is demonstrating that reaching the bottom of the pyramid is not just altruistic, but is instrumental for the sustainability of its business. India's largest consumer goods company, Hindustan Lever, employs over 32,000 and earns $2.5 billion in annual sales. Already entrenched in the mainstream market, the company is targeting the bottom of the pyramid by developing products and services that raise the quality of life. Public health epidemics such as iodine deficiency disorder are traditionally addressed by non-profit organizations. Unfortunately, these groups can be limited by their technology, distribution, and marketing capabilities. Iodine salt research in the 1990s indicated that up to 50% of iodine is lost during storage, transportation, and Indian cooking, crippling 70 million Indians with 20% of the population at risk. At the same time, तुमने खूब ही सुना होगा. यस, कोरोना की बात कर रहा आयुष, नो डाउट. जो ये कोरोना पैंडेमिक है, ये तो आज आया. ये तो डेमोग्राफी का सोशल बिहेवियर होना चाहिए था. नहीं, शुद्ध पानी पिएंगे, हाथ धोएंगे, साथ ही साथ वो तीसरी वाली चीज जो रोज करते हैं अपन. ठीक है, तो ये तो तीनों चीजें कोई नई बात तो नहीं है ना. ये पुरानी बात है. ये डेमोग्राफी का एनवायरमेंटल स्टडी है. ये आज कोरोना आया. ये केस तो मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं. ये 8 साल पहले जब मैंने पहली क्लास ली थी बिजनेस एनवायरमेंट की, तो उस दिन भी मैंने ये वाला वीडियो शूट दिखाया था. ये कोई पुराना वीडियो है. ये कोई नया एडवर्टीजमेंट नहीं है. इस कंपनी को, यूनिलीवर को, देखो दुनिया में कुछ भी हो, स्टैंडर्ड चीजें स्टैंडर्ड रहती हैं. नॉर्म्स स्टैंडर्ड है. हमें नहीं पता होता, हम फॉलो नहीं करते. हम सोचते हैं ये अचानक से आ गया. राइट. अब वही चीज दोबारा से सामने आ गई. राइट. ये बात हो रही है आयोडाइन डेफिशिएंसी की. इंडिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हें पता है? ये देखो, ये तुम्हें जो इस फोटो में दिख रहा है ना, मोटे मोटे ये जो कट्टे बोरे दिख रहे हैं जिसमें सामान भरा पड़ा है. पता है क्या होता था? क्या अटक रहा है? वीडियो अटक रहा है. नहीं तो वीडियो इज गोइंग स्मूथ. या मेरे सामने तो बिल्कुल पैनल पे बिल्कुल स्मार्ट वीडियो चल रहा है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है. बच्चे जरा एक बार चेक करो अपना वो. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. पहले क्या होता था कि एक मोटा नमक आता था. जानवर भी वही खाता था, इंसान भी वही खाता था. ज्यादा नहीं, 20 साल पहले की बात, 25 साल पहले की बात, जब हम छोटे थे, तो मैं बता रहा हूं. राइट. आई वॉज यंग, एकदम छोटे छोटे थे. गाय को भी वही अनाज, वही चलता था नमक. बड़े लोगों को भी वही चलता था. धीरे 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 आयोडीन आया. टाटा नमक सबसे पहले आया. क्यों आया पता है? वो जो नमक था ना, वो आयोडाइज्ड नहीं था, तो उससे लोगों को बीमारी होती थी. ये गला फूल जाता था. उसे ग्वाइटर वगैरह की ऐसी डिजीज होते थे. बायोलॉजी में तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है. कंपनियों ने ये पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, उसको स्टडी किया. स्टडी करने के बाद उनको लगा, अरे ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम सस्ता नमक अगर हर किसी को पहुंचाए, तो नमक तो हर खाने में डलता है, हर चीज में डलती है. ठीक है, गुजरात में कम डलती है, लेकिन बाकी जगह तो डलती है. ठीक है, गुजरात में मीठा ज्यादा डलता है, तो अपने को उस हिसाब से एडजस्ट करना है. चलो आगे देखते क्या कहता है ये. major corporations recognized a great opportunity, with 75% of the market still dominated by unbranded salt. Hindustan Lever's research team developed stable iodine, a technological breakthrough which limits iodine loss prior to consumption and guarantees that the right amount of iodine will be delivered to the body at the right time. Stable iodine differentiates Hindustan Lever's branded salt, Annapurna, and could be instrumental in eradicating IDD worldwide. One of the biggest misconceptions I see in the world is that people believe that the poor need watered down technology. The reverse is the truth. If you want to deliver a top benefit at an affordable cost, you need really world-beating technology. If you think about Annapurna salt, it's a classic example. Like other multinational इसके बाद ये कंपनी यही नहीं रुकती है. ये कंपनी यूनिलीवर अन्नपूर्णा सॉल्ट बनाती है. उसके बाद ये इसको एक प्रोग्राम चलाती है, शक्ति अम्मा. उसमें ये क्या करता है, गांव गांव से लोगों को जोड़ती है, खास करके गर्ल्स को, लेडीज को, और उनके थ्रू ये प्रोजेक्ट बना करके हर गांव गांव में ये नमक एक तो एजुकेट भी करते हैं लोगों को कि आपको आयोडीन यूज करना है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, और दूसरा उनको उनके थ्रू इसको सेल्स भी कराती है. शक्ति अम्मा, यही प्रोजेक्ट का नाम था. यूनिलीवर ये पूरा प्रोजेक्ट चलाती है इंडिया के कोने कोने में, एंड हाउस होल्ड लेडीज को अर्निंग का सोर्स भी दे देती है.
और फिर उसकी सेल भी बढ़ती है। देखो एक तरफ क्या किया, एक पॉपुलेशन का लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ाया उसको पार्टनर बना के, और दूसरी तरफ एक सोशल कॉज डिजीज का सॉल्यूशन भी निकाला। ये सब पॉपुलेशन के इश्यूज हैं, इनको डील करने वाले एनवायरमेंट को हम, ये सब डेमोग्राफी के पॉपुलेशन के इश्यूज है, इनको डील करने वाले एनवायरमेंट को अपन डेमोग्राफिक एनवायरमेंट कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे फैक्टर के साथ तुमने इसको सीखा। अब मैं देता हूं डेमोग्राफिक एनवायरमेंट का डेफिनेशन, और सब लोग इस डेफिनेशन को मेरे साथ लिखेंगे प्लीज, सब लोग लिखेंगे मेरे साथ इस डेफिनेशन को। सारे आ जाओ फटाफट लिखो, सारे 6-7 एग्जांपल के बाद। और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन दूंगा, इसी डेफिनेशन से एनवायरमेंट का कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट, खास करके मैक्रो एनवायरमेंट का डेफिनेशन तैयार हो जाएगा इसी फॉर्मूले के साथ। मैं क्या लिख रहा हूं, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट refers to the different aspects of demographics in which the businesses are born to compete or may compete. Demographic environment refers to the different aspects of demographics in which the business competes or may compete. डेमोग्राफिक एनवायरमेंट डेमोग्राफिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करता है। जितने भी डेमोग्राफिक्स के एस्पेक्ट मैंने तुमसे डिस्कस किए, डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है? स्टडी ऑफ डेमोग्राफी, बोले तो पॉपुलेशन, उसको डेमोग्राफिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को स्टडी करने के बाद जितने एस्पेक्ट हमारे सामने निकल के आते हैं उनको डील करने वाले एनवायरनमेंट को डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कहते हैं। और इसी एनवायरनमेंट में बिजनेस भी जन्म लेता है, बिजनेस भी पैदा होता है, बिजनेस ग्रो करता है। मैंने आपको बताया बिजनेस इज सोसाइटीज ऑर्गन ऑफ ग्रोथ। जैसा डेमोग्राफी चलेगा वैसे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट पैदा होंगे। इसको हम स्टडी इसलिए करते हैं कि इससे आइदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता चलता है और फिर हम स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बनाते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, राइट? चले बुक के ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर चले। अगर ये नोट कर लिया तो प्लीज नोटो, देन विल मूव। नोटिंग हो गई तो मेरे को बताओगे आप। डन। ये चैप्टर अपने को बहुत अच्छे से पढ़ने का है। डन निशा, डन। थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, और इसी तरह से अपन डेफिनेशन बनाने वाले इसी फॉर्मूले पे सारे। अब मान लो जैसे मैं पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तुम क्या कहोगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। डेमोग्राफिक्स की जगह और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की जगह स्पेस खाली हो जाएगा। देखो दो जगह तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। कहां? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी की जगह इकोनॉमी, और तुम्हें इकोनॉमी को डिफाइन करना होगा और उसके फैक्टर्स को डिफाइन करना होगा इन विच द बिजनेस कंपीट्स और मे कंपीट कॉमन रहेंगे। सिर्फ दो फिल इन द ब्लैंक्स भरो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब मैं बोलूंगा व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तुम बोलोगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच द बिजनेस कंपीट्स और मे कंपीट। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? वही फैक्टर्स है, वही पढ़ना है अपने को। तो डेफिनेशन लिखना आसान हो गया। ये इन द वर्ड्स ऑफ ओम त्रिवेदी, ये मेरा बनाया हुआ डेफिनेशन है, किधर बुक में नहीं मिलता, लेकिन ये शाश्वत है, परमानेंट है, यूनिवर्सल है, बदल नहीं सकता। चल आजा बुक पे आ, बहुत ज्ञान हो गया। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह, ये चार्ल्स डार्विन वगैरह, इट इज नॉट दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज हु सर्वाइव बट द वन हु इज मोस्ट एडाप्टेबल टू चेंज विल सर्वाइव। ये सब मेरा ही लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये सब मॉड्यूल मैंने ही तैयार किया इसे का,
ये एग्जाम्पल तुमको दिया कि लगभग 5 करोड़ फर्म्स हर साल पैदा होती हैं और उसमें से पर डे लगभग 1,37,000 और 1,30,000 पर डे बंद हो जाती है, बाकी सरवाइव करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इन्वायरमेंट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सारे डायग्राम तुमको समझा दिए। जरा ये ग्लुएक एंड जॉर्ज का डेफिनेशन पढ़ते, मेरे साथ पढ़ेंगे, बस सिलेक्टिवली पढ़ना है, एक्सप्लेन मैंने सारा किया है। The environment includes factors outside the firm surrounding which can lead to opportunity for a threat to the firm. Although there are many factors, the most important of the factors are socio-economic, technological, supplier, competitor and government etc. सारे, बहुत सारे। ओके, ये इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। मैंने तुम्हें क्या कहा कि मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, अब मैं तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। अभी क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? पहले कंपोनेंट पढ़ाऊंगा सारे, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और वो सब उसी से निकलते जाएंगे। ठीक है, तो ये सब डिटेलिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट, पहले तो इन्वायरमेंट समझे ना क्या है। ये वाला डायग्राम जो मैंने तुम्हें कराया यही मॉड्यूल में है ना, कुछ अलग तो नहीं है, सेम है क्या? मैंने पेस्ट नहीं किया, मैंने उधर पेस्ट किया था अपना वाला जो तुम्हें पढ़ाया। ठीक है, चल, इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, composed of multiple elements existing within the organization including management, current employee, corporate culture etc. बहुत लंबी लिस्ट पढ़ाई है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, माइक्रो होगा, मैक्रो होगा, डन है। स्ट्रेंथ आएंगे, वीकनेस आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगे, थ्रेट आएंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को मैंने तुमको डिफाइन करके दिया है, इसी को स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। ये भी समझाया है कि क्या करते हैं स्ट्रेंथ का, क्या करते हैं वीकनेस का, क्या करते हैं अपॉर्चुनिटी का, क्या करते हैं थ्रेट का। बहुत अच्छे। स्वॉट एनालिसिस सिखाऊंगा कब? आफ्टर, ध्यान से सुनो, आफ्टर कंप्लीटिंग कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। माइक्रो मैक्रो सब पढ़ाने के बाद कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि एनालिसिस तब करेंगे ना जब सारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट वाले सारे फैक्टर समझ लेंगे, नहीं तो आधी रहेगी बात। आधा है चंद्रमा। चलो, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, पहले ये पूरा पढ़ेंगे फिर आएंगे। माइक्रो में क्या, मैक्रो से क्या? ये गलत लिखा है, एक मिनट, ये इधर गलती है मॉड्यूल में। ये गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंटरनल से आता है स्ट्रेंथ या वीकनेस, एक्सटर्नल से आता है अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। एक्सटर्नल में माइक्रो के साथ मैक्रो भी आता है। अगर सप्लायर बार्गेन करता है तो वो स्ट्रेंथ वीकनेस थोड़ा ही होगा, तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट हो जाएगा। अगर कॉम्पिटिटर कंपीट करता है तो कॉम्पिटिटर मेरा स्ट्रेंथ वीकनेस थोड़ा ही है, कॉम्पिटिटर तो मेरे लिए थ्रेट है। यस और नो बोलो, कॉम्पिटिटर थ्रेट है। मार्केट बदल जाती है, मार्केट का ग्रोथ रेट लो हो जाता है तो मेरे लिए स्ट्रेंथ वीकनेस थोड़ा ही है, वो तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। मार्केट में अगर ग्रोथ ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी, अपॉर्चुनिटी है। क्या रे, ये डिजाइनिंग का एरर है आईसीआई का। ठीक है, सुनो, ये डिजाइनर ने अपना खेल कर दिया, इधर गलत है, ठीक करने का मॉड्यूल को। ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। माइक्रो मैक्रो लिखना ही नहीं था, इंटरनल एक्सटर्नल लिखना था। इंटरनल से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, ठीक कर लिया। The environment of the business can be broadly categorized into two: micro environment and macro environment. Micro environment is related to small area or immediate periphery of an organization. Immediate environment भी बोलते हैं इसीलिए उसको। Micro environment influences an organization regularly and directly. सही बात है, डे टू डे हम डील करते हैं उसके साथ, बताया आपको। With the micro on the immediate environment in which a firm operates, we need to address the following issues. ध्यान से सुनना क्या क्या। The employee of the firm, their characteristics and how they are organized. The customer base on which firms relies their business on, customer. The way in which the firm can raise its finance, बैंक से और दूसरे फाइनेंसर से। Who are the firm's suppliers and how are they linked between the two being developed? यही एनालिसिस करके तुम्हें सिखाया। How local community within which the firm operates, मतलब सीधी सी बात है, तुम्हारा लोकल कम्युनिटी, ट्रेड यूनियन, हमारा एम्प्लॉय यूनियन, ये सब कैसा बिहेव करता है, कैसे इंपैक्ट डालता है। या हमारी फेडरेशन है बहुत सारी, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की, राइट, ये सब क्या करते,
इन सब से क्या फायदा होता है बिजनेस को, इन सब से भी लेना देना। हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारे को एडवर्टीजमेंट देने वाले होते हैं या हमारी एडवर्टीजमेंट करने वाले होते हैं, वो भी तो डे टू डे हमारे से इंटरेक्ट करते हैं, वो सब भी। द डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एंड हाउ दे परफॉर्म, तो इनडायरेक्ट नहीं क्या, न्यू एंट्रेंट नहीं क्या, वो सब भी न्यू एंट्रेंट, कोई नई बिजनेस। टेलीकॉम में एयरसेल था, एयरटेल था, वोडा था, आइडिया था, जियो आ गया, राहु का प्रवेश, शनि का प्रवेश। अब वो क्या करेगा, इमीडिएट इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा, वो भी है इसके अंदर। The last point might act as a convenient linking point as we move towards the macro issues influencing the way a firm reacts in the marketplace. Micro environment, customer organization. ये देखो, ये पूछना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो का हिस्सा क्यों है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ भी उसकी बाउंड्री वॉल के अंदर आ जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं माइक्रो में, नहीं तो माइक्रो में तो फॉर्म का माइक्रो एक्सटर्नल आएगा ना, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ यहां कैसे आएगा। तो यहां अजम्पशन इंडस्ट्री की है। ये सारे हैं, यही सारे पढ़ के आए यहां तक, ग्रेट। मैक्रो एनवायरनमेंट यही पढ़ रहे हैं, डेमोग्राफी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, लीगल, ग्लोबल सब पढ़ाने वाला हूं मैं, ग्रेट। देखना जरा डेमोग्राफिक में क्या है, पॉपुलेशन साइज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। अब डिटेल में आते, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, कंज्यूमर और कस्टमर। कुछ क्वेश्चन है ना, हु आर द कस्टमर, व्हाट बेनिफिट्स, व्हाट आर देयर बिजनेस बाइंग पैटर्न्स। कस्टमर को क्या चाहिए, बेटर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, यही चाहिए ना किसी भी कस्टमर को। अगर कस्टमर की चलेगी तो कंपटीशन हाई होता है तो कस्टमर बार्गेन करता है, यस और नो, कस्टमर बार्गेन करता है, यस और नो, ठीक है। कॉम्पिटिटर, हु आर द कॉम्पिटिटर, व्हाट आर देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, अग्रेसिव एंड मोस्ट पावरफुल कॉम्पिटिटर कौन है। और इसके अलावा कम से कम 7-8 क्वेश्चंस और मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि जब कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेंगे क्या लिखता है। कंपटीशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तुम्हें सीमेंट कंपनी से समझाया कॉम्पिटिटर। Direct competition is between organizations which are in same business activity. For example, in Indian shampoo sachet market, there are so many competitors who are competing to increase for their market share. At the same time, competition can also be indirect. For example, competition between a holiday resort, a car manufacturer company, available discretion income of affluent customer is indirect competition, right? Holiday resort कहता है कि तुम अगर मेरे को 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मैं तुम्हें एक कार फ्री दे दूंगा। तो वो कार कंपनी थोड़ी है जो कार दे रही है, कार देने वाली कंपनी दूसरी है। हॉलिडे रिसोर्ट तो अपने सब्सक्रिप्शन के चक्कर में कार फ्री दे रहा है, तो वो कार कंपनी का इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया। वो कार कंपनी को एवं ही फालतू में पंगा दे रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया, ओनर, बीओडी, एम्प्लॉय। मार्केट, मार्केट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी मतलब प्राइस स्ट्रक्चर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, मार्केट मैच्योर है कि नहीं है, ये सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए। और 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस किए। सप्लायर, इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे इन हाउस बनाना है या आउटसाइड। रियलिटी बाइट है, जरा एक बार पढ़े क्या रियलिटी बाइट आईसीआई क्या देता है। Whenever you purchase a packet of biscuit, ठीक है, खरीदा है टाइगर बिस्किट, ओके, एंड टेक अ क्लोजर लुक एट द पैक, देखता हूं ध्यान से, यू विल रियलाइज दैट द कंपनी सेलिंग द बिस्किट एंड कंपनी एक्चुअली मेकिंग द बिस्किट इज एक्चुअली डिफरेंट। हाँ होता है, सेल करने वाली कंपनी अलग है, बनाने वाली कंपनी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ लुक एट द इमेज बिलो बिस्कुट पैक, यू विल सी द डिफरेंस। Here, Parle is marketing the biscuit and others are making for on its behalf. This is called outsourcing. अरे पूरा का पूरा बाबा पतंजलि, योगा रामदेव, उसका तो पूरा काम ही यही है, वो बनवाता किसी और से, बेचता खुद है। ये तो कौन नई बात है, पुरानी बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, वो जीन्स वाली कंपनी भी कल कर रही थी हमारी, ठीक है। ये पार्ले बिस्किट का पूरा पैकेट लगाया, ठीक है, तुम देख लेना। इंटरमीडिएट तुम्हें पता है। एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, जरा सी रीडिंग करूंगा। मैक्रो एनवायरनमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज लार्जली एक्सटर्नल टू द एंटरप्राइज एंड दस बियॉन्ड द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट
which exerts powerful influence over its functioning. The external environment of the enterprise consists of individual, group, agencies, organizations, events, conditions, and forces with which the organization comes into frequent contact in the course of its functioning. कंपनी अपने काम के दौरान इन सारे फैक्टर्स के साथ जुड़ती है, इन सारे फैक्टर्स के साथ कांटेक्ट में आती है, ये सारे उस पर इंफ्लुएंस करते हैं, ठीक है, और ये भी उनको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कंपनी को पता चला कि वर्कफोर्स की ये प्रॉब्लम है, माइग्रेशन एक प्रॉब्लम है, डेमोग्राफी में पढ़ रहे थे ना, हाइजीन एंड हेल्थ का पॉपुलेशन का ये प्रॉब्लम है, आयोडाइन की कमी से ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तमाम तरह की चीजें उसको पता चलती है। प्रोडक्शन का ये इशू है, लो कॉस्ट प्रोड्यूस करना है तो ऐसे काम करना होगा, केपीओ बीपीओ लगाना है तो इंडिया चलना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो चाइना जाना होगा, सस्ता लेबर चाहिए तो इंडिया चाइना जाना होगा। ये सब क्या है? ये सब फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए अपन मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर पढ़ रहे, कोई शक? चलो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट आ जाओ आप, ठीक है, यही कर रहे थे ना आज पूरा डिटेल में। द टर्म डेमोग्राफिक्स, मैंने क्या कहा था? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक्स इन विच द बिजनेस कंपीट और मे कंपीट। डेमोग्राफिक्स डेनोट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। मैंने क्या कहा था? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को ही डेमोग्राफिक्स कहते हैं। Area, district, country in the world. It includes factors such as race, age, income, education, attainment, assets, ownership, home ownership, employment status, location, etc. Data with respect to these factors within a demographic variable and across household are of interest to businessmen in addition to economists. हर कोई जानना चाहता है कि पॉपुलेशन का क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या करता है, नहीं करता है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन से ही सारा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट अल्टीमेटली निकल रहा है, ठीक है। मार्केटर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आल्सो ऑफन ग्रुप पॉपुलेशन इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। जैसी उनको जरूरत होती है उसके बेसिस पे उसको ग्रुप करते हैं। एज के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हाउस होल्ड पैटर्न पे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, मैंने कहा रीजन, रिलीजन, वेजिटेशन, सब बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, राइट, उसके बाद डाइवर्सिटी के बेसिस पे, उसी को हमने कहा एथनिक मिक्स। कंपनी जिसमें एक मलयाली भी है, एक सरदार भी है, एक पंजाबी भी है, एक महाराष्ट्रियन भी है, नहीं जय महाराष्ट्र भी है, एक जय गुजरात भी है, और बाकी स्टेट के भी लोग हैं, सब मिल के एक डाइवर्स पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं एथनिक मिक्स। और एक वैल्यू सिस्टम को मानने वाले एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप्स कहलाते हैं। सरदार्स, ऑल सरदार्स एक एथनिक ग्रुप, ऑल मलयालीज एक, ऑल साउथ इंडियंस एक एथनिक ग्रुप, ऐसे डिफाइन करते हैं अपन एथनिक ग्रुप को। आगे बढ़े, पूरा रीडिंग कराऊंगा इसको, ये पूरा एरिया एक एक लाइन से क्वेश्चन है तो ध्यान से करना है। यहां पे 10 से 15 क्वेश्चन तो मुझे लगता है इसी चैप्टर से आ सकते हैं, सिर्फ आएंगे भी। Some of the demographic factors have great impact on the business. Factors such as general age profile, sex ratio, education, growth rate affect the business with different magnitude. सब बताया तुमको। India has relatively younger population, इसकी भी चर्चा करी, as compared to some other countries. सही बात है। China on the other hand is having an aging population. गलत बात है। चाइना का population 61% यंग है और हमारा 65%, तो 2-4% का फर्क है। 63%, तो 2% का फर्क है, ज्यादा का नहीं है, लेकिन उनका पॉपुलेशन भी तो बड़ा है। मेनी मल्टीनेशनल्स आर इंटरेस्टेड इन इंडिया कंसिडरिंग इट्स पॉपुलेशन साइज। सही बात है। विद हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, द कंट्री होल्ड्स ह्यूज पोटेंशियल फॉर ओवरसीज कंपनीज। केपीओ बीपीओ, अभी देखो ना, पोस्ट कोरोना कितनी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियां इंडिया आने को तैयार हैं। क्यों? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्टडी डिफरेंट डेमोग्राफिक फैक्टर, पर्टिकुलरली दे नीड टू एड्रेस फॉलोइंग इश्यूज। क्या? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विल अफेक्ट द मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्री। जैसा पॉपुलेशन बिहेव करेगा तो वैसा ही मार्केट और इंडस्ट्री डेवलप होगी। पॉपुलेशन जहीं ज्यादा है, मान लो कहीं चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज्यादा है तो बेबी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने जाओगे जहां बच्चे पेडियाट्रिक, उसका गायनी और पेडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है जिस हॉस्पिटल का, तो वहां चाइल्ड प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट एंड मदर से रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं उसके आसपास, क्योंकि पता है कि ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है इस एरिया का, यहाँ डिलीवरीज होती है,
ठीक है, बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से वहां का डेमोग्राफी और वहां का बिजनेस सिचुएटेड होगा। What demographic trends represent opportunity and threat? मैंने सीधा कहा था कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट लेके आता है, तो कैसा अपॉर्चुनिटी थ्रेट लेके आता है यही स्टडी करने को अपन यहां कर रहे हैं, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। The business such as is concerned with population size, age structure, geographical distribution, ethnic makeup, ethnic mix, distribution of income, while other major elements of discussed below. The challenges for strategist, किसके लिए चैलेंज है? स्ट्रैटेजी बनाने वाले के लिए, कि उसको इसको अच्छे से समझना है। To determine what the changes that have been identified in the demographic characteristics or element of population, कि पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या वो चेंजेज है इंप्लाई फॉर अ फ्यूचर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को भविष्य में कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए समझना जरूरी है। अगर पॉपुलेशन शिफ्ट हो रहा है और तुमने प्लानिंग नहीं करी टाइम से, तो तुम्हारा प्रोडक्शन प्लांट बंद हो जाएगा। ठीक है, तुमको टाइम से प्लान करना होता है, समझ गए? नेक्स्ट we will briefly discuss a few factors that are to the interest of the business. Population size, अब आगे मुद्दे पे 4 फैक्टर अपन डिस्कस करने वाले। पॉपुलेशन साइज, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक मिक्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, चारों मैंने डिस्कस किया है, यहाँ मॉड्यूल से रेफर करा रहा हूं। आई थिंक जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो सब मैं डिस्कस करके यहाँ पे आया हूं, ठीक है, इसीलिए मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं एंड देन आई एम कमिंग ऑन द रीडिंग पार्ट ऑफ द बुक। ठीक है, बस। Population size. While population size itself, large or small, may be important to companies that require a critical mass of potential customer. Changes in specific makeup of the population size may have even more critical implications. Many foreign companies find India lucrative on account of its size, KPO, BPO. Among the most important changes in the population size are birth rate, family size, increase or decline in total population, effect of rapid population growth, natural resources, food supply, सब पे फर्क पड़ेगा। Change in a nation's population growth rate and the life expectancy can be important implication for companies, can be of important implication for the companies. Geographical distribution, यहाँ shift in population की बात करेंगे। Population shift from one region of a nation to another for non-metropolitan to metropolitan area. Urban है, rural है, semi-urban, semi-rural, sub-urban, कैसा population है? अलग अलग population का अलग अलग buying power है, अलग अलग population का अलग अलग living style है। ठीक है, कैलॉग चलाना है तो कैलॉग आपको प्योर अर्बन एलीट ग्रुप में ले जाके बेचना पड़ेगा। कॉर्नफ्लेक मिल्क हमारे घरों में नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। हम कितने भी एलीट हो जाएंगे, कॉर्नफ्लेक नहीं खाएंगे, अपने को तो सुबह सुबह पराठा ही चाहिए, तो तुम्हारा बिजनेस यहां नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एरियाज में हैव एन इंपैक्ट ऑफ कंपनीज स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस, ये समझेगा तो वो कंपनी अपनी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगी, उसी के हिसाब से कंपीट करने का तैयारी करेगा वो। Issues that should be considered include the attractiveness of company's location may be influenced by government support, right? कंपनी का लोकेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा है, किस जगह पे वो कंपनी सिचुएटेड है, इस पे डिपेंड करेगा। कंपनीज में हैव टू कंसीडर रीलोकेशन एंड पॉपुलेशन शिफ्ट्स हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड वर्कफोर्स। देखो ना, अभी बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से इंडिया आने को तैयार है, क्यों? क्योंकि वहां की वर्कफोर्स पे उसको भरोसा उठ गया है, बहुत सारे लफड़े हो रहे। इंडिया आएगा तो उसको पता है कि यहाँ पॉपुलस कंट्री है, पॉपुलस एरियाज है, यहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग एट होम, पढ़ाया क्या? वर्क एट होम, commuting electronically, information highway have also started in India. These may imply changes in recruiting and managing the workforce. क्या 2 एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया क्या मैंने? किया इसको एक्सप्लेन मैंने? ये इंफॉर्मेशन हाईवे, ये कई लोग पूछते हैं सर ये इंफॉर्मेशन हाईवे क्या है, इंटरनेट समझते, राइट? ये एक कॉन्सेप्ट है बेटा, बड़ी बड़ी कंपनियों में आजकल चल रहा है। मैंने खुद इस सिस्टम से काम किया हुआ है, 2000 आज नहीं किया, 2008 में कर दिया था ये काम, तो तब से चल रहा है। अपन अभी भी इसको बहुत मॉडर्न मानते हैं, कुछ नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके। एथनिक मिक्स, this reflects the changes in the ethnic makeup of a population and has implications both for a company's potential customers and workforce. Issues that should be addressed include diversity,
What do changes in the ethnic mix of population imply for product and service design of the delivery? एथनिक मिक्स की वजह से क्या क्या चीजें बदलती हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है. वी डिस्कस साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियंस, है ना, पंजाब में अलग, महाराष्ट्रियन अलग, गुजराती अलग, अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न है. विल न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बी डिमांडेड और कैन एग्जिस्टिंग वंस बी मॉडिफाइड? क्या उसके हिसाब से एग्जिस्टिंग वन को बदला जा सकता है या उनको नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी? आर द मैनेजर्स प्रिपेयर टू मैनेज अ मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स? ये देखो, कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स, ये टीम मिलेगी एक मैनेजर को, सोचने का तरीका अलग होगा. हाउ कैन द कंपनी पोजीशन इटसेल्फ टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड वर्कफोर्स हेट्रोजेनिटी? राइट, कैसे कैसे वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी को कैसे कंपनी मैनेज करेगी, कैसे उस अपने आप को पोजीशन करेगी उसको डील करने के लिए. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन इनकम. देखो, आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी बाइंग पैटर्न भी बढ़ेगी, आपकी सेविंग बढ़ती है, आप असेट ज्यादा क्रिएट करोगे. तो वैसी कंपनियां जो आपकी इनकम बढ़ती है, आपका सेविंग पैटर्न बढ़ता है, आप लग्जरी आइटम भी खरीद सकते हो, आप घर बना सकते हो, आप सेविंग करोगे तो असेट क्रिएट करोगे, सेविंग से असेट क्रिएट होता है. तो ये कंपनी को पता कैसे चलेगा? तो कंपनियां आपका सर्वे कराती रहती हैं, उसको पता है इनकी इनकम ग्रुप 10 से 15 लाख, ठीक है, इनका सेविंग पर महीने 5 लाख, अंदाजा लगा लेता है कि ये 5 साल में इस बंदे ने इतना लाख सेव किया होगा, लेट्स टारगेट हिम. राइट, चेंजेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज चेंजेस इन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप परचेजिंग पावर एंड डिस्क्रिशनरी इनकम ऑफन रिजल्ट इन चेंजेस इन स्पेंडिंग, कंजम्पशन एंड सेविंग पैटर्न्स. क्लियर है? समझाया तुमको. ट्रैकिंग, फोरकास्टिंग एंड असेसिंग चेंजेस इन इनकम पैटर्न में आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी. कंपनी यही करती है, क्या इसमें बदलाव आ रहा है इनकम पैटर्न में, सेविंग पैटर्न में, डिस्पोजेबल इनकम में, अलग अलग टाइप से, और उसके हिसाब से वो उस पॉपुलेशन को टारगेट करती है कंपनियां. ठीक है, इतनी सी बात थी. डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट था. दिस इज वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट. 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं. बहुत आसान, बट अगेन वेरी वेरी हॉट. बस कोई क्वेश्चन है तो पूछो. बस इतना ज्यादा, इतना डाइजेस्ट किया तो बहुत है आज के लिए. आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, प्लीज. बस आज इतना ही. हाँ, नो मोर स्ट्रेस. डेमोग्राफी अच्छे से समझ में आया, मॉड्यूल भी अच्छे से समझ में आया. कल अपन कंप्लीट करेंगे लगभग सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोशिश करेंगे. इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल छोटे छोटे हैं. इकोनॉमिक पे थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब नॉर्मल है. डेमोग्राफिक सबसे थोड़ा अजीब सा है, टेढ़ा सा है. ये बच्चे को बहुत सारी बातें समझ में आती हैं और बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती. राइट, एनी क्वेश्चन? आई एम हियर टू आस्क क्वेश्चन. एनी क्वेश्चन सो फार? इतने से बस. मैं बिल्कुल इधर ही अड़ा हूं. डोंट वरी, यू आस्क क्वेश्चन, आई एम रेडी टू आंसर. कोई भी क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो, एक बार अपने इस पूरे आज के सेशन को एक बार जरा रिकैप करो, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करो पूरे लेक्चर, जो जो चीज अभी टिक कराई है, जो भी चीज अभी कराया है आज के सेशन में, और उसमें से कोई भी क्वेश्चन बनता हो प्लीज आस्क. इस सिलेबस में बीसीके के अंदर तुमने बहुत प्यार से सिर्फ सुनना है, सुनना है. बुक मेरे साथ रीड करनी है जब मैं कराऊं. एमसीक्यूज में कराऊंगा. नेक्स्ट सेशन तक एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं पहले बेस अच्छे से बनाना चाहता हूं, देन आई विल गो फॉर एमसीक्यूज, ताकि एमसीक्यूज भी बनाने का स्कोप तो हो, स्पेस तो हो हमारे पास. अंडरस्टैंडिंग होगी तो एमसीक्यू अच्छे से होंगे. एनी क्वेश्चन प्लीज? भाभी, निशा, श्रवण, समझा, सबको समझा. श्रुता, शुभम, निकिता, श्वेता, छवि, निशा, अभी मेरे को सब नाम याद हो जाएंगे. श्रवण, थैंक यू, थैंक यू. चलो मैं वेट कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन आए तो. मेरे को कोई बोलता अभी मैं 10 क्वेश्चन पूछ देता. चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं. व्हाट डू यू मीन बाय एथनिक मिक्स? तुम्हारा एथनिक मिक्स से क्या अंडरस्टैंडिंग है, अपनी लैंग्वेज में बताना, गूगल नहीं करना. एथनिक मिक्स किसको बोलते?
मेरे पीछे का ये पीछे का बैकग्राउंड देखना है। देखो बेटा, ये टेक्नोलॉजी है, ईआईएस में पढ़ाऊंगा। 1 मिनट होल्ड करो सारे। ये रियल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। इसको क्रोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ा रहा हूं तुम लोग को, समझाता हूं। मैं ईआईएस पढ़ाता हूं, सिस्टम्स बनाता हूं। मैंने गवर्नमेंट के भी सिस्टम्स बनाए हैं, अभी तुम लोगों को पता है, शेयर किया था तुम लोगों से न्यूज। ठीक है, अभी देखो पीछे से क्रोमा हटा देता हूं। ये क्या है ना, अगर तुम ग्रीन, सुनो ध्यान से, अगर तुम ग्रीन, ब्लू एंड रेड, 3 एलिमेंट को, 3 पर्दे लगा के अगर इस सॉफ्टवेयर के साथ कोई भी पिक्चर प्लेस करना चाहो या पूरा आज तक का स्टूडियो बनाना चाहो, बन जाएगा। मेरा जो ये स्टूडियो है, इससे आज तक जैसा न्यूज चैनल काम कर सकता है, राइट? सारा इसीलिए अभी लाइट गई थी ना, थोड़ा सा वो झकझक हुआ। इधर क्या है ना, इधर लैपटॉप से नहीं हो रहा काम, इधर काम पूरे स्टूडियो से हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड स्टूडियो से। इसलिए जरा सी टेक्नोलॉजी इधर उधर होती है ना, तो काम मतलब क्वालिटी अच्छी आती है, बट दिक्कत भी है, मतलब ट्रबल शूटिंग। और अभी क्या लॉकडाउन है, तो मेरा स्टाफ नहीं है, तो वो दूर दूर बैठे हैं, सब ऑनलाइन मैनेज करते, राइट? तो यहां फिजिकली मेरे को ही सब कुछ करना होता है। अभी देखो तुमको पीछे से हटा के दिखाता हूं। ये देखो क्या दिखा, ये दिखा क्या, बोलना। ये देख, ये है पिक्चर, क्लियर नहीं है। ये पीछे कुछ नहीं है, पीछे एक ग्रीन पर्दा है, ठीक है? इसको क्रोमा टेक्नोलॉजी बोलते। अभी देख, वापस ले आता हूं। इंटरेस्टिंग है ना ये भी। देखो अभी थोड़ा लाइट बढ़ाया, ये देखो क्रोमा आ गया ना, क्रोमा। वापस से बैकग्राउंड आ गया, रियल दिखाया, अभी आ गया। अभी इसको भी चेंज करना है, अभी देखो ब्लैक आ गया, अभी देखो ये दूसरा आ गया। तो वी हैव ऑप्शंस। यही है ना, तुम जो स्टूडियो देखते हो, अरे जो तुम स्टूडियो देखते हो किसका, आज तक का, एनडीटीवी का, जी टीवी का, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरे कमरे में ऐसा ही ग्रीन पर्दा होता है, सारे वॉल्स पे, पूरे उस कमरे में एसी चल रहा होता है, कैमरे कई लगे होते हैं, उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर से वो सारा एनिमेशन और इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। इफ यू वांट आई कैन प्ले वीडियो बिहाइंड मी, मेरे पीछे यहां वीडियो चलेगा। अभी जो तुमको पढ़ा रहा हूं ना, वो बोर्ड जो दिखता है इधर वाला, ये देखो, देखो तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग को देखो इंटरेस्टिंगली थोड़ा दिखाता हूं, ठीक है? ये पूरा बड़ा स्टूडियो है, यहां से पूरे दिन लाइव में क्लास लेता हूं, ठीक है? तो अभी ईआईएस खत्म किया था, देखो गले की हालत खराब हो जाती है। ये देखो पीछे क्या है, ये बोर्ड है ना, कुछ नहीं है यहां पे। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं गायब हो गया क्या? ये देखो आ गया। ये सब सॉफ्टवेयर करता है। ये देखो ये गायब हो गया क्या स्क्रीन पीछे से? कुछ नहीं है यहां पे, इधर कुछ नहीं है। अभी देखना इधर क्या है, क्रोमा, नन, क्रोमा, डन। ये देखो, 1 मिनट, क्या तुम लोग, कुछ नहीं है इधर, सब गया, बदल गया। नेटफ्लिक्स स्टार्ट करो, हो जाएगा इधर से, ठीक है? ये देख, अब तुम लोग चाहते हो बोर्ड आ गया, ये देख। तो मैं ऐसे करता हूं, ये तुम्हें लगता होगा ऐसा कि सर एकदम बोर्ड पे ऐसे हाथ फेर रहे, कुछ नहीं है, यहां पर्दा है पीछे, मेरे पीछे कुछ नहीं है। ये देखो कुछ नहीं है, मेरे पीछे पर्दा है। हाँ, मिस्टर इंडिया ही कॉन्सेप्ट है, मिस्टर इंडिया यही तो, इसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड यूज किया मैंने, वर्चुअलाइजेशन। इसके पीछे एक टेक्निक है, हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो काम करता है, इसी को वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल। ये जब ईआईएस तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, देखो एक क्लिक ऑफ बटन से सब कुछ हो रहा है, बस इसी में कुछ गलत क्लिक कभी कभी गलती से पढ़ाते हुए हो जाता है, तो सारी चीज बंद हो जाती है। तो वो अपने को मैनेज आता है मेरे को, मैं खुद ईआईएस का टीचर हूं, सिस्टम पढ़ाता हूं। तो वर्चुअलाइजेशन जब ईआईएस पढ़ोगे तुम इंटरमीडिएट में, तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसमें यही होता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो उधर सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऐसा करते, इल्यूजन क्रिएट करते कि तुमको दिख रहा है बट वो है नहीं। मैं हूं तुम्हारे सामने, कैसा हूं, लाइव थोड़ी हूं, लाइव जैसा दिख रहा हूं, वर्चुअल हूं, राइट? वर्चुअल हूं। ये देखो मेरे पीछे बैकग्राउंड गया, अभी तुम चाहो मैं गया, मेरी आवाज है। कहते हैं ना कि छुप गए वो साजो हस्ती छोड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। आगे जी, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं।
टेक्नोलॉजी अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। चलो थैंक यू। क्वेश्चन तो तुमने पूछा नहीं, तुमने क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जिसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक बटन से पूरा बंद हो जाएगा सब कुछ, सारा स्टूडियो एक बटन से। ये मेरे हाथ में एक माउस है, इस माउस से पूरा स्टूडियो चल रहा है। सारे 4-4 पैनल लगे हैं सामने, स्क्रीन्स लगी है सामने, राइट, चैट बॉट लगे हैं। तुम लोगों का चैट यहां ले रहा हूं क्योंकि तुम लोगों ने इन टच स्पेसेस डाउनलोड नहीं किया। बाकी जो मेरा पूरा जो EIS का बैच चलता है 327 स्टूडेंट है उसमें, 327। तो यहाँ 4 पैनल लगते हैं, उनपे सबके चार्ट चलते हैं। और मेरी नजर सारे, बार बार कहता हूं ना, अब्दुल है मेरा अब्दुल है नाम मेरा, सब पे नजर रखता हूं। तो ऐसे हंसी मजाक में बोलता हूं, सारे पे नजर होती है, सबकी क्वेरी मुझे दिख रही होती है, सबके जवाब भी दे रहा होता हूं। 3-3.5 घंटे का सेशन चलता है, राइट। तो ये सब टेक्नोलॉजी है, आसान है। टेक्नोलॉजी ने सबको आसान बना दिया। मेरे पास अभी एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है, मैं तुम्हें किसी भी जगह से एनी टाइम एनीवेयर क्लास ले सकता हूं, कहीं से भी। सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक लैपटॉप। कहीं से भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। रोड पे बैठा हूं, ट्रेन में बैठा हूं, बस में बैठा हूं, कार में बैठा हूं, कुछ भी, तुमको कुछ नहीं समझ में आया, तुमको बस लगेगा कि बस सर अच्छे से पढ़ा रहे बैठ के कहीं, राइट। थैंक यू। नहीं, यहां कोई आपकी फरमाइश नहीं चल रही है, ठीक है, वो तो मूड है, मूड पे निकलता है वो। अभी ये अच्छा लगा ना, फिर कभी मौका मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा टाइम भी आएगा, तुमको भी सुनूंगा। अभी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं अपन, जिसमें तुम वीडियो तुम लाइव मेरे को दिख सकते हो अपने घर से, ठीक है। तुम हैंड रेज करोगे तो मैं तुम्हें लाइव कर दूंगा, यहाँ पे सारे देखेंगे तुम्हें, फिर तुम अपने सवाल पूछ सकते हो। बना लिया है हमने, अब उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, इंतजार कर रहा हूं थोड़ा फ्री होने का, इस बैच के बाद थोड़ा फ्री हो जाए, या बीच में मैं और अमित जी मिलके उसको लगेंगे, फिर उस पर अमित सर और तुम्हारे मैं फिर मिलके उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अभी ये तुम लोगों का लेक्चर अभी अपन लोग लैपटॉप पे भी लेके आने वाले, जिनके पास लैपटॉप होगा, मोबाइल पे भी रहेगा, लैपटॉप पे भी रहेगा। जिनको मोबाइल पे देखना है मोबाइल पे देखो, जिसको बड़े स्क्रीन पे देखना है और थोड़ा मोबाइल को चैट वैट के लिए यूज करना है, मतलब बीच बीच में क्या होता है ना, अपने बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, तो अपन सर को झेले कि उसको झेले, तो लैपटॉप पे रहेगा तो फोन खाली, तो तुम देख सकते हो। अभी तुम काटते होगे सबके फोन, सही है कि गलत है ना? हाँ, क्या बात है। ठीक है, तो वो सिस्टम मैं समझता हूं सबके दर्द को, तो मैंने अमित सर को सजेशन दिया कि अमित जी ऐसा कर देते, बच्चों को लैपटॉप पे भी दे देते, ठीक है, सो दैट कि ये थोड़े मजे भी ले सके लाइफ के। बाकी क्लास करते हो, खाते पीते चाय पीते, तुमको कोई देख नहीं रहा, घर पे बैठे हो, तो एकदम इंटरेस्ट के साथ लेजर लेकर के देखा करो, नोटिंग किया करो, एकदम रिलैक्स होके देखो। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के बड़े फायदे हैं, कहते ना एवरीथिंग, वही चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, कल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा। एवरीथिंग चेंजेज बट द नेचर ऑफ चेंज डजंट चेंज। सब कुछ बदलता है, बदलने की रफ्तार, बदलने की प्रवृत्ति, नेचर नहीं बदलती। तो चेंज इज इनएविटेबल, वी हैव टू गो विद द चेंज, राइट। और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, IT और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम लाख कोरोना पैंडेमिक है, कुछ भी है, हम क्लास तो कर रहे और लाइव कर रहे, क्वेरी पूछ रहे, तो एवरीथिंग इज देयर। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए, अपना और अपने दिल का और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो। फिर मिलता हूं अगले सेशन में, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। विल टेक टाइम, आई एम नॉट इन हरी। आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि MCQ का पेपर है, इधर स्ट्रेस लेके नहीं बैठने का मेरे पेपर में, बस सीखने के लिए रोज इंडस्ट्री की नई बातें सामने आएंगी, यही सीखना है, BQ बनाना है, उसके लिए बैठना है और उसी से MCQ आराम से सॉल्व होंगे। डोंट वरी, सी यू सून, थैंक यू, बाय बाय।